हाई क्लास, सुप्रभात आप सभी को। आज जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड में हिंदी में सूरदास के पदों को दोहराने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक हमने आपको इसमें 5 पदों का हिंदी अनुवाद आपको मैंने बता दिया है। आज उनके 6वें पद का हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे पर लिखा है इसमें, सखी री मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी, और छिन एक घर भीतर निसिबासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन, कट कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद आपको हम बताते हैं। देखिए, इसमें सूरदास जी ने बंसी के प्रति, सूरदास जी ने बताया है कि बंसी के प्रति गोपियों की जो ईर्ष्या है, ठीक है ना, ईर्ष्या जो बंसी के प्रति उनका है, उन्हीं के भावों को इसमें व्यक्त किया है सूरदास जी ने। और किस प्रकार से किया है, आइए देखते हैं। लिखा, सखीरी मुरली लीजो चोरी। देखिए, गोपियों को वो जो मुरली है, ठीक है ना, जब से कृष्ण के पास आई है तब से गोपियों को ऐसा लगने लगा है कि कृष्ण जो है गोपियों से अब प्रेम नहीं करते। ठीक है, गोपियों को ऐसा लगने लगा है कि शायद एक कृष्ण मुरली के आ जाने से गोपियों का प्यार जो है कृष्ण का के प्रति वो कम हो गया है, ऐसा लगने लगा है। ठीक है, तो गोपियाँ क्या करती हैं, तमाम प्रयत्न करती हैं कि कृष्ण से मुरली को दूर कर दिया जाए, कैसे किया जाए, तमाम प्रयास करती हैं। लेकिन और गोपियों को देखिए, वो मुरली जो है एक सौतन के समान लगती है। ठीक है, सौतन के समान वो मुरली अब लगने लगी है, क्योंकि कृष्ण उससे 1 मिनट भी दूर अब नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो प्रयास करती हैं। तमाम प्रयास करने के बाद जब सारी चीज़ें उनकी बात नहीं बनती है, तो कई गोपियाँ एक साथ इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होने पर आपस में योजना बनाती हैं। ठीक है, वो योजना क्या बनाती हैं, योजना बनाती हैं कि ब्रज को छोड़ने की बात करती हैं। ठीक है, कि चलिए ब्रज को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह हम लोग चलें, और अब कृष्ण अकेले इस ब्रज धाम में बंसी के साथ वो अकेले रहें। अब हम कृष्ण के साथ नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो बंसी है, मुरली, वो अब उनको शौतन के समान लगने लगी है, इसलिए। ठीक है, तो कैसे कहती हैं, आइए इसी को देखते हैं। इसी के बारे में सूरदास जी ने पद में बताया है। लिखा, सखी रे मुरली लीजो चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। ठीक है, गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी को अपनी बैरी सौतन समझती हैं। पहले बताया मैंने आपको कि वो अपना सौतन समझती हैं। ठीक है, एक गोपी और फिर दूसरी गोपी से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए। ठीक है, वो कहती है कि अब हमें क्या कर लेना चाहिए, कृष्ण से इस मुरली को दूर करने का बस एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है कि सभी मिलकर के क्या करें, कृष्ण की जो बंसी है, मुरली है, उसको चुरा लें। ठीक है, कहते हैं कि चुरा लेने चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर कर लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है। इसलिए हम सभी को मिल करके ये बंसी को क्या कर लेना चाहिए, चुरा लेना चाहिए, तभी कृष्ण बंसी से अलग होंगे। ठीक है, कहते हैं कि हम सभी की, है ना, प्रेम को खत्म करके कृष्ण को इस बंसी ने अपनी वश में कर लिया है। और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर के, क्या ना, कहते हैं कि श्री कृष्ण भी उसी मुरली की वश में होकर के हम सभी को भुला दिया है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम सभी को भुला दिया है उस बंसी के वशीभूत होकर के। ठीक है, फिर लिखा, छिन एक घर भीतर निसिवासर, धरत न कबहू छोरी,